श्याम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हार हारते हम तब हैं जब हम कर्म फल को अपने कर्म करते हैं, वो तो अच्छी बात है। जब कर्म फल को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए जोड़ गाठ, गुणा भाग, तिकड़म, ये सब लगाते हैं। क्योंकि परमात्मा तो ऊपर से देख रहा होता है कि देखो अनैतिक गुणा भाग लगा रहा है, तो फिर वो न्याय कर देते हैं। ईश्वर ने, परमात्मा ने, बाबा श्याम ने कर्म करने को कहा है। फल, कर्म फल पर कोई अधिकार नहीं कि उसके लिए जोड़ गांठ करे, कुछ उल्टा सीधा करे। क्योंकि जहां उसने कुछ उल्टा सीधा किया, तिकड़म लगाया, वहीं पाप हो जाता है। और पाप होने पर न्यायाधीश तो बाद में करेंगे, पहले ईश्वर कर देता है किसी न किसी रूप में। सबसे बड़ा तो खतरा स्वास्थ्य पर मंडराता है। अब निष्काम कर्म कीजिए भागवत गीता के अनुसार। अब कर्म तो जब आप सोकर उठते हैं बस कर्म प्रारंभ। ऐसा नहीं है कि आप जो हैं कुछ ना कर रहे हो, आप बैठकर सोच रहे हैं, वो भी कर्म है। अकर्म तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर भागवत गीता को देखें, भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक अगर हम लोग देखें तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं भली भांति, ना ही कश्चितम क्षमापि जातु तिष्ठतय कर्म करत। तात्पर्य, कर्म तो करना ही होगा और कर्म सब करते ही हैं। कभी भी मनुष्य अकर्म तो रहता ही नहीं। कर्म तो प्रकृति का नियम है। कर्म फल आपके हाथ में नहीं है। और सारा तनाव, सारे पाप, सारे गुणा भाग, ये कर दो, उसको मार दो, इसको काट दो, इसे ये झूठ बोल दो, कर्म फल को नियंत्रित करने के प्रयास में। वीडियो बन गया बहुत अच्छा, वॉलपेपर बन गया बहुत अच्छा, थंबनेल बन गया बहुत अच्छा, डाल दीजिए। अब जहां आपने तिकड़म लगाए, नैतिक तिकड़म है तो ठीक है, अनैतिक लगा दिए कहीं तो परमात्मा सब देख रहा है। इस प्रकार निष्काम कर्म कीजिए, क्योंकि जाना है, वो भी खाली हाथ जाना है। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग दीवार में कहीं पर भी जगह हो, कोने में लिख दीजिए, और सुबह जब टूथ ब्रश करते हैं तो उस दीवार को देखिए, उसमें लिख दीजिए जाना है। बस इतना सा, 2 शब्द, जाना है। अभी तो अभी तो नए गानों का कुछ पता नहीं चल पाता, लेकिन अगर 30-40 साल पहले देखें तो जो संगीतकार होते थे, जो लिखते थे, जो गाने वाले तो थे ही और अभी भी जीवित हैं, लेकिन जो लिखते थे, वो देखिए एक गाना है, सनम रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ ना हाथी है न घोड़ा है, बस पैदल ही जाना है। ऐसा तो पैर अपने सुरक्षित रखिए, पैदल ही जाना है। इस प्रकार ऐसा कहीं लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, सोच सोच कर कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, ये समस्या हो गई, इस में हार हो गई, प्यार में धोखा हो गया, सास बहू में लड़ाई हो गई।
बहू मायके चली गई, नाना प्रकार की बातें, नंद ने ऐसा कह दिया, इत्यादि इत्यादि। जय श्री श्याम। तो सब मूल्यहीन है। बहुत गुणा भाग लगाना। मस्त रही है, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। क्योंकि आग प्रभु की इच्छा ही से लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी। कहीं न्याय करेंगे, क्योंकि भगवान दो ही चीज करते हैं, कृपा करते हैं या न्याय करते हैं। तो कभी न्याय हो तो ऐसा कुछ दुर्घटना हो जाए तो बहुत ज़्यादा गुणा भाग प्लस माइनस मत कीजिए। क्योंकि जाना है और खाली हाथ जाना है, मोबाइल भी नहीं जाएगा। आप लोग अगर सही समझेंगे तो कहीं ना कहीं अब दीवार में तो जरूर लिख देंगे जाना है। तो ये सारा डिप्रेशन, सर दर्द भगा देगा। और दिन में कुछ ऐसा जरूर निष्काम कर्म आप लोग करेंगे जिसमें आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। क्योंकि जाना है तो कुछ छोड़ कर जाए ना, कुछ अच्छा करके जाए। ऐसा ना हो, वैसे तो गाली देते ही हैं हर आदमी के मरने के बाद लोग, किसी को आज तक पूजा नहीं गया, सबके विरोधी मिल जाएंगे। ये इतिहास गवाह है, आज तक किसी की भी जो है 100% मरने के बाद भक्त नहीं मिले। तो गालियां तो देंगे ही, खून के रिश्ते ही अपने देते हैं। अरे मेरा बाप मर गया, ये करके नहीं गया, हेलीकॉप्टर ला के नहीं दिया। तो एक ना एक अपनी तरफ से एक निष्काम कर्म जो ईश्वर को पसंद हो, ऐसा कुछ ना कुछ एक दिन में कर दिया निष्काम। मैं जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों को जो कुछ निष्काम, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, पर कुछ निष्काम कर्म करते हैं। तो एक खाली हाथ जाना है, इस पर एक रोचक बात सुनिए। एक बहुत बड़े सेठ थे, उनको लगा एक बार कि मैं कोई सिद्धि ले लूं। जब मुझे सिद्धि मिल जाएगी तो मैं आराम से अपना व्यापार करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इसके भाव बढ़ने वाले हैं तो मैं वो खरीद लूंगा, और जिसके भाव घटने वाले हैं मैं उसको बेच दूंगा। ठीक है, एक बहुत बूढ़े ऋषि के पास वो पहुंचे, बुजुर्ग। सेठ जी ने अपने घमंड में कहा कि गुरुजी, संत जी, महात्मा जी, मुझे ये सिद्धि प्रदान कर दीजिए, ये मंत्र, सिद्ध मंत्र हमें दे दीजिए, इसकी दीक्षा दे दीजिए, और आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। मैं इतना बड़ा सेठ हूं, आप जो भी चाहेंगे। ऋषि ने कहा, संत ने कहा, महात्मा ने कहा, अच्छा जो चाहेंगे वो तो तुम बाद में देना, पर तुमको मैं, चलो तुम तैयार हो तो तुम 15 दिन अभ्यास करो, जाप करो, नियम कानून से जीवन इसी कुटिया में रहो, और मैं तुमको एक सिद्ध मंत्र दूंगा। सेठ जी ने वैसे ही किया। 15 दिन रहे महात्मा के यहाँ, अभ्यास किया, साधना की। अब मंत्र उनको सिद्ध मंत्र प्रदान हो गया। तब उन्होंने फिर वही घमंड कि आप जो चाहते हो मैं आपको दूंगा, क्या गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि ऐसा है, मेरे कभी कभी कपड़े फट जाते हैं, तो मैं उनको सिलता हूँ। जब मेरा स्वर्गवास हो जाएगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, वहां पर भी मुझे हो सकता है कपड़े फटे तो सिलना पड़े। तो वो जो मैं सिलता हूँ वो एक सुई से सिलता हूँ, और धागा उसी कपड़े से निकाल लेता हूँ। तो सुई की मुझे बहुत जरूरत पड़ती है। तुम ऐसा करना, जब भी तुम्हारा स्वर्गवास हो
और मेरे पास ऊपर आना, जो मेरा समय तो नज़दीक है, तो तुम एक सुई लेते आना। अब सेठ तो घमंडी तुरंत बोला, अरे मैं तो 1.25 लाख हाथी ले आऊँ, सुई क्या चीज़ें ले आऊँगा। फिर सेठ को अपनी गलती का धीरे से एहसास हुआ जब ऋषि ऐसे केस ले आएगा, तब एहसास हुआ सेठ को कि अरे हाँ, बताओ मैं अपने स्वर्गवास के बाद एक सुई लेकर भी ऊपर नहीं जा सकता। सब घमंड चूर चूर हो गया। तो बहुत ज़्यादा गुणाभाग की जरूरत नहीं है, खाली हाथ ही जाना है। कुछ प्रकृति के लिए अच्छा करें, कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा करें, और स्वयं नैतिक रूप से आनंदित रहें। रहने का हमारा अधिकार है हम सबका। नैतिक रूप से आनंदित रहें, और जो नियम कानून बने हैं, जो सनातन के नियम कानून हैं, पति पत्नी के संबंधों के हों या माता पिता के संबंधों से रिलेटेड हों, उनका पालन करें। गुरु शिष्य की परंपरा हो, और शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक ईश्वरीय रिजॉर्ट में व्यतीत करें। कर्म फल को नियंत्रित करने का प्रयास न करें, और दीवार में लिख दें, जाना है। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।